So hey everyone, I am Astha and you are watching my channel Nursing Aspirant। जैसे जैसे पेपर की डेट पास आती है तो हमारा डर बढ़ने लगता है, हम पैनिक करने लगते हैं, स्ट्रेस में आके हम पढ़ाई अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन लास्ट के 15 से 20 डेज में आप कैसी अपनी तैयारी को बरकरार रखें, उसको कैसे अच्छे से करें ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आप जब पैनिक कर जाते हो तो आपसे जो चीजें बनती रहती हैं वो भी आपसे भूलने लगती है, और जब आपसे चीजें भूलने लगती है तो आपको लगता है अरे मैंने पढ़ाई क्या है, मेरे से तो कुछ आता ही नहीं है। उसकी वजह से आपको डीमोटिवेशन आता है। तो आपने इन लास्ट के दिनों में आपको अपने डर को साइड में रख के इफेक्टिव पढ़ाई करते रहनी है। सोचना नहीं है किसी चीज के बारे में, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। ये लास्ट के 15 डेज ही होते हैं जिन पे आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो पाती है, जिसपे आप बहुत ज्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी गेन कर पाते हो। इसी टाइम पे आपकी सबसे अच्छी पढ़ाई हो पाती है, जिसका रिजल्ट आपको अपने पेपर या एग्जाम टाइम पे पता चलता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल जो आज तक पढ़ा है, अभी तक जितना भी पढ़ा है 3, 4, 5 महीने जब से भी आप पढ़ रहे हो उसी को रिवाइज करते रहो। और फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओ, क्विजेस लगाओ, रिवीजन छोड़ना नहीं है और नई चीज कोई ऐड नहीं करनी है अब लास्ट के 15 डेज में, क्योंकि आप जब नई चीज गेन करने के चक्कर में आप पुरानी चीजें भी भूल जाओगे। बहुत सारे डाउट्स मुझे करंट अफेयर्स को लेके आ रहे हैं, जो कि 1-2 नंबर का आता है केवल करंट अफेयर। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कंपाइलेशन वाले जो पीडीएफ होते हैं या वीडियोस होते हैं उन्हीं को, जितने आज तक आपने वीडियो देखे उन्हीं को बार बार देख लो, 6 महीने के केवल। आपको अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे शॉर्ट नोट्स बहुत काम है। पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, क्विजेस लगाओ और अपने मॉक टेस्ट को जो गलतियां हुई हैं उनको एनालाइज करो। बस इतना ही करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है नया। आई होप आपने कहीं ना कहीं से टेस्ट सीरीज बाय की होगी, जिसपे आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है कि वो जो पैटर्न होता है कि एग्जाम सेंटर में आता है वो आपको पता रहता है और आप इजीली वहां पे भी वैसे ही परफॉर्म कर पाते हो। और एक बात ये भी पता चलती है कि जो चीजें आपसे नहीं बनती रहती है, जो आपसे मिस्टेक हो जाती है, उसको आप एनालाइज कर पाते हो कि हाँ ये मेरा वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट पता चलते ही आप उस पर काम करने लगते हो, जिससे कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो पाती है। और इस टाइम पे बिल्कुल अपने माइंड को स्टेबल रखते हुए बिना किसी प्रेशर की पढ़ाई करनी है, वरना आप सब भूल जाओगे। जो भी आता रहता है वो भी फिर ऐसा लगता है, हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, हमसे कुछ नहीं आता है, हमसे कुछ नहीं बनता है। और लास्ट टाइम पे हम लास्ट के 15 दिनों में आप अपने आप को एकदम झोंक दो पढ़ाई में, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपको फिर से 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी और फिर वही मॉक टेस्ट, वही टेस्ट सीरीज, वही सारा पैटर्न पूरा फॉलो करना पड़ेगा 1 साल तक, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितना भी हो सके अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो। बस इन साथ मैं ये कहना चाह रही थी कि आप रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ और नया कुछ मत पढ़ना, जिससे टॉपिक्स जो आपने आज तक उठा के देखे तक नहीं है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई न्यूमेरिकल, इन सब चीजों में बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना कि 15 दिन में हम एकदम से पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे, हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी हम पढ़ लेंगे, या फिर केमिस्ट्री। बस जितना इजी टॉपिक्स हैं, जो ऐसे रिलेवेंट टॉपिक हैं, जो आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, उनको पढ़ो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। और अब जो भी है रिवीजन पे ध्यान दो, बस शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, सब सही होगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बाय।